नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य पुस्तक का दूसरा अध्याय पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है अन्याय का विरोध। बच्चों, कल हमने इस कहानी का आधा अध्याय पढ़ा था और जिसमें हमने यह जाना था कि किस प्रकार लेखक अपने बच्चों की मास्टरनी के साथ, जिसका नाम था जूलिया, उसके साथ अन्याय कर रहे थे और उसके तनख्वाह के 80 रूबल में से सिर्फ उसे 11 रूबल दे रहे थे। तो चलिए, अब आखिर लेखक ने यह अन्याय के साथ क्यों किया, आगे की कहानी के माध्यम से यह हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो घटाओ 41 में 27, बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखों में आंसू भर आए, पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपते स्वर में बोली, मुझे अभी तक एक बार ही कुछ पैसे मिले थे और वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भर कर कहा। और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, हो जाता है अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो भाई, यह रहा तुम्हारा वेतन, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? उसने कांपते हाथों से 11 रूबल दिए और किसी तरह अपनी जेब में ठूस कर धीमे और विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रुद्ध स्वर में पूछा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे पैसे मार लिए हैं। इसके बावजूद भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ काम किया वहाँ के लोग ने मुझे 1 रूबल तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते हुए कहा, उन लोगों ने मुझे 1 रूबल भी नहीं दिया। जूलिया, मुझे यह बात सुनकर रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। बच्चों, रंच मात्र का मतलब होता है थोड़ा सा भी। फिर सर धीमा करके मैंने बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए क्षमा कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो, ये तुम्हारे 80 रूबल हैं, मैं अभी इन्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भोदा और भीरू बन जाए? उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस मौन रहे और सारा अत्याचार सहता रहे? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह मौन रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार का सामना करना होगा। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों की कोई जगह नहीं है। बच्चों, तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने खिलाफ हो रहे अन्याय चुपचाप नहीं सहने चाहिए और उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जिस प्रकार लेखक जूलिया के साथ अन्याय करके उसे यह पाठ पढ़ाना चाह रहे थे, लेखक ने उसके साथ अन्याय ये जानबूझकर किया था कि वह उसे सबक सिखा सके कि जिस प्रकार वह अत्याचार को सहती है वह गलत है। उसे अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार का जवाब देना चाहिए। तो लेखक ने जूलिया के साथ यह अन्याय सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए किया था। धन्यवाद।